जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदगंज वाले और इस चैनल AMC 09 पे आप सभी का वेलकम करते हैं। अभी तक जो पिछले क्लास में हम बताए थे वो सिर्फ फैक्टोरियल की जानकारी हम दिए थे। भले ही चैप्टर का नाम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन हो, लेकिन हम हम जो बताए थे वो सिर्फ फैक्टोरियल था, या फिर कहो कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का थोड़ा बहुत जो तरीका वो पहले आप देखे थे। जो पहली बार आज क्लास देखोगे शायद उसको ये ज़रूरत पड़े, शायद इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े कि NPR बराबर क्या होता है। तो NPR का मतलब होता है कि आपके पास n नंबर है और चुनना कै गो है, R गो। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस R फैक्टोरियल। और अगर आपको ऐसा लग रहा है, एक मिनट देख लेते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा, क्लियरली दिख रहा है? हाँ चलो, क्लियरली दिख रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस फॉर्मूले को हम साबित करें, या सर आप साबित कर दीजिए, तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड। उसके लिए आपको देखना होगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन NCERT बैच वाला। आप NCERT में नीचे जाएंगे, इसके होम पेज के सबसे नीचे में NCERT का मिल जाएगा, वो देख लीजिए आप। तो ये फॉर्मूला हम साबित कर दिए हैं। NCERT का जब परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम पढ़ा रहे थे उस वक्त, अभी फ़िलहाल याद रखना है कि NPR बराबर क्या होता है, n फैक्टोरियल और बटा में n माइनस R फैक्टोरियल, क्योंकि फ़िलहाल अभी इसमें ज़रूरत पड़ेगा। इसमें मतलब एक्सरसाइज 13.3 आज से स्टार्ट हो गया एक्सरसाइज 13.3। फिर भी अगर आपको लगे कि दोबारा प्रूफ कर दें तो हम कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें दिया गया है यदि NP4 इज इक्वल टू 12 गुने NP2, तो n ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। देखो, अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तो अच्छा बात है, नहीं जानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए हम फॉर्मूले पर उतना जोर नहीं देते। अगर आता है तो ठीक, नहीं आता है तो बिना फॉर्मूला के ही हम हिसाब बता देंगे। साबित तो हम कभी भी कर देंगे। ये क्या है, अपर सफिक्स, ये क्या है, लोअर सफिक्स। मतलब n को ऊपर से उतरते आना है 4 सीढ़ी तक, बस। तो फॉर्मूला हो गया n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, मतलब एक एक कम करते जाएंगे। पहले n लिखे थे, एक घटा दिए n माइनस 1, फिर एक घटा दिए n माइनस 2, फिर एक घटा दिए थे n माइनस 4। अब नहीं घटाना है क्योंकि 4 सीढ़ी उतरना था। और जो NCERT वाला मेरा बैच देखते होंगे या जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट होंगे, उनको मालूम है कि कॉम्बिनेशन पढ़ाते वक्त हम ये बोलते हैं कि ऊपर से जितना सीढ़ी उतरना है, नीचे से उतना ही सीढ़ी चढ़ना भी है। वो कॉम्बिनेशन का रूल है। परमुटेशन में सिर्फ उतरना है, बराबर 12 गुने n परमुटेशन 2, मतलब n, और n लिख दिए थे, एक घटा देते n माइनस 1। पता चला कि n इधर भी n माइनस 1, n माइनस 1 इधर भी, तो इधर बच गया n माइनस 2, माफ़ करना, यहाँ n माइनस 4 लिखा गया, n माइनस 3 होगा, n माइनस 3। तो n माइनस 2 जो देख रहे हैं ना, इसको बोलेंगे कि वाला बड़ा भाई, n माइनस 2 बड़ा भाई।
और n-3 जो देख रहे हैं वो छोटा है, n-3 3 घटा तो छोटा, और 2 घटा थोड़ा सा बड़ा, बड़ा गलती लिखा ले, बड़ा ऐसे होता है। अगर ये बड़ा है और इससे 1 साल छोटा ही है तो वैसे ही 12 भी लिखाएगा, बड़ा भाई 4 और छोटा भाई 3, ठीक है। अब बड़का धर लो, मतलब n-2, तो बड़ा वाले को बड़ा वाला के साथ में कंपेयर कर लो, या तो फिर छोटा वाला n-3, तो छोटे वाले को छोटे वाले के साथ में कंपेयर कर लो। यहाँ से भी अगर देखा जाए तो n इक्वल टू जो -2 है बराबर के उस तरफ जाके +6 हो जाएगा, दैट्स राइट। और यहाँ n जो -3 है बराबर के उस तरफ जाके +3 हो जाएगा, मतलब 6। तो आप चाहें बड़े वाले पद को बड़े वाले से कंपेयर करें या छोटे वाले से छोटे वाले में कंपेयर करें, n बराबर आएगा 6। और प्लीज़ 5 सेकंड के लिए मेरी बात को सुनो। कोई भी वैसा कभी नहीं सोचेगा कि हम NPR को फार्मूला को साबित नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ विद्यार्थी को लगता है साबित नहीं किया, ऑलरेडी हम NCERT में प्रूफ करते हैं। बाय द वे नहीं भी प्रूफ किए हैं तो वो आपके लिए इतना भी कंपलसरी नहीं है कि अगर वो नहीं प्रूफ किए तो आपका ज़िंदगी झंड हो जाएगा या फिर कहीं पूछेगा भी, बस आपको याद रखना है। रही बात साबित करने की, तो एक्सरसाइज को ख़त्म करने के बाद हम साबित करते हैं NPR NCR, वो सब चीज़ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेन फार्मूला आप लोग भी देखे होंगे जो त्रिकोणमिति का, टफ एकदम टफ, बहुत टफ, मोस्ट डिफ़िकल्ट, उसको हम प्रूफ किए हैं। ये क्या, तो फिलहाल हम अपने मतलब जो बात है उसको धोधा के साफ तो कर दे कि मन में डाउट नहीं रहे। दूसरा नंबर क्वेश्चन कि प्रूफ का ही नहीं किए। किसी को देखना है तो NCERT देख लो, और नहीं तो फिर रुको, कभी टाइम मिलेगा तो हम प्रूफ कर देंगे। फालतू सा चीज़, फालतू नहीं बोलेंगे लेकिन हम साबित कर दिए हैं इसलिए नहीं साबित कर रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, फालतू कहना गलत बात है, माफ़ करना। दूसरा नंबर, अच्छा दूसरा नहीं, सॉरी, इसी में दूसरा नंबर, पहला दूसरा, इसमें है कि यदि NP5 बराबर 20 गुने NP3, फिर वही बात रिपीट हुआ, तो n का मान ज्ञात कीजिए, n का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ लेफ्ट साइड में अगर देखो तो 5 सीढ़ी उतरना है, मतलब n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 इंटू n-4। 4 भले लग रहा है 4 लिखे, लेकिन 1 2 3 4 5, इधर 20 गुने 3 सीढ़ी उतरना, वो सीख जाएगा धीरे धीरे लिखते लिखते। पहले लिखना तो शुरू करो n, फिर 1 घटा दो तो n-1, फिर 1 घटा दो तो n-2, और यहीं पे रुक जाओ क्योंकि उतरना 3 ही सीढ़ी है। n से n कैंसिल, n-1 से n-1 कैंसिल, n-2 कैंसिल, तो इधर बचा n-3 जो थोड़ा बड़ा भाई है, n-4 ये छोटा भाई है। इधर वैसे ही हम सोचेंगे कि 20 को भी तोड़े तो बड़ा भाई 5 और छोटा भाई 4। n-3 जो देखने में लग रहा है छोटा, इस छोटका को, माफ़ करना छोटा नहीं बड़ा, इस बड़का को बड़का से कंपेयर करो, या तो फिर ये जो n-4 छोटा है इसको इससे कंपेयर करो। मतलब या तो आप इससे भी आंसर ला सकते हैं या तो इससे, तो यहाँ से हो जाएगा n बराबर 8, तो उधर देखो तो भी n बराबर 8। मतलब आप इसको इससे कंपेयर कर लो इक्वल करके, या तो इसको इससे कंपेयर कर लो, दोनों ही हिसाब से n बराबर 8 ही आएगा, n इक्वल टू 8 आंसर।
दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है यदि NP4 अनुपात N+1 P4 इज इक्वल टू 3:4, तो N ज्ञात कीजिए। N का मान ज्ञात करो, ध्यान देना। देखो अब यहाँ फार्मूला लगाना पड़ेगा क्योंकि मजबूरी है। n फैक्टोरियल बटा n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी लिख दिए, n माइनस 4 फैक्टोरियल अनुपात, इसको लिखेंगे n+1 फैक्टोरियल अब बटा n+1 में से 4 घटेगा, अपर सफिक्स में लोअर सफिक्स घट गया, इधर 3:4। एक बात जो कि हम फैक्टोरियल से ही बताते आ रहे हैं कि अगर तोड़ना रहे फैक्टोरियल में तो हमेशा आप बड़े फैक्टोरियल को तोड़ना। जैसे कि 10 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल में अगर तोड़ने की बारी आई तो 9 फैक्टोरियल वैसे ही छोड़ देना है, लेकिन 10 फैक्टोरियल को लिखना है 10 गुने 9 फैक्टोरियल। ध्यान से सुनो। अगर 5 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, 5 बड़ा है तो इसको लिखो 5 गुने 4 फैक्टोरियल पे ला के अटका दो। मतलब फैक्टोरियल अगर तोड़ने के बारी आई तो हमेशा ध्यान रहे कि बड़ा फैक्टोरियल को तोड़ने तैयार रहेंगे। जो बड़ा फैक्टोरियल होगा उसको हम तोड़ेंगे, जो बड़ा क्रम गुणित होगा उसको हम तोड़ेंगे। इस बात को माइंड में सेट रखना है कि 100 और 99 में 100 टूटेगा, 50 और 48 में 50 टूटेगा, 50 और 40 में 50 टूटेगा, 40 और 30 में 40 टूटेगा। मतलब जो बड़ा फैक्टोरियल है वही टूटेगा, इस बात को ध्यान में रखना। यहाँ हम वही सोचें कि n बड़ा है या n+1 बड़ा है, तो ऐसा लगा कि n छोटा है और n+1 बड़ा, तो n फैक्टोरियल फिलहाल ऐसे ही छोड़ो और इसको तोड़ो। n+1 तो 1 घट जाएगा, तो n+1 इसमें से 1 घटा देंगे तो खाली बचेगा n फैक्टोरियल बटा n-4 है, तो n-4 छोटा होता है, ध्यान देना। जबकि इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो 1 में से 4 घट गया, -3 ये बड़ा होता है n-3। जैसे कि n माने कोई नंबर है, n माने कोई नंबर है, उस नंबर में से 4 घटा दो, उसी नंबर में से 3 घटा दो, तो ये तो 3 है ना घटा। जैसे मान लो 100 रुपया है, n माने 100 रुपया है, n मतलब 100 है, तो 100 में से एक बार 3 घटा और एक बार 100 में से 4 घटा, तो जाहिर से बात है कि n में मतलब 100 में से 3 घटेगा तो 97, लेकिन अगर 100 में से 4 घटेगा तो 96। मतलब अगर 4 घट रहा है ज़्यादा नुकसान है क्योंकि माइनस में है, और 3 घट रहा तो कम नुकसान है, यानी कि ये वैल्यू छोटा है। तो फिलहाल तो यहाँ n फैक्टोरियल को काट देते हैं, इधर 3:4 ये कट गया, तो 1 बटा n-4 फैक्टोरियल अनुपात n+1 रह देते हैं। n-3 को ऐसे लिखते हैं, पहले n-3 फिर 1 घट गया, तो n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3:4।
देखो n-4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल कैंसिल। अब एक लाइन ध्यान से देखना, इधर 1 और बटा, क्योंकि अनुपात मतलब हम बटे लिखेंगे तो लिखते हैं n+1 और उसमें भी बटा n-3 बराबर 3/4। तिरछा तिरछी गुना कर दो, जो सबसे नीचे है ना n-3, इस सबसे ऊपर जाएगा n-3 सबसे ऊपर, अब बटा में n+1 बराबर 3/4। तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं। यहाँ ध्यान देना, 4 इधर गुना कर दो, तो 4 अगर गुना कर दिए तो 4n-12 और फिर ये वाला उधर गुना कर दो तो 3n+3, 3n को इस तरफ भेजते हैं तो 4n-3n = 3, तो पहले से है 12 इधर आके जुड़ जाएगा तो n बराबर 15। और आपको निकालना n ही तो था, n का मान ज्ञात करना था और n बराबर आ गया 15। दूसरा के शायद पहला नंबर है क्या, ये दूसरा के पहला था, हम नंबर देना भूल गए, ये दूसरा के पहला है, इसी में दूसरा नंबर भी है क्वेश्चन। देखो दूसरा के सेकेंड, दूसरा नंबर, इसमें दिया गया है यदि n+4 बटा, ये तो और आसान कर दिया, n-1 परमिटेशन 4 = 5 मतलब 5/3, जिसमें कह रहा है कि n > 4, तो इसके पीछे मत भागना, क्योंकि कुछ लोग इसके पीछे पागल हो जाते हैं कि n का मान 4 से बड़ा है, n का मान 4 से, अरे 4 से बड़ा इसलिए दिया है यार क्योंकि लोअर सफिक्स अगर 4 है तो एक बात श्योर हो जाता है कि अपर सफिक्स 4 से बड़ा ही होगा, ये बात बोल रहा है। कुछ लोग उसके पीछे रोते रहते हैं कि n > 4। देखो वो अगर हम नहीं भी लिखते तब भी हिसाब बन जाता और कोई नुकसान नहीं होता उससे। तो खैर मनाओ कि जो मैथ्स देने वाले हैं क्वेश्चन, उनकी उदारता कि वो खुद बता दिए कि n का मान 4 से बड़ा है, नहीं तो अगर वो कहते कि n का मान 4 से छोटा है तो आप क्या बिगाड़ लेते। या फिर आप ये भी नहीं कह सकते क्वेश्चन गलत है, कुछ लोग टीचर लोग कहते हैं गलत है, तो ढक्कन वो बिना डब्बन के, ध्यान से सुन लो, ध्यान से मेरी बातों को सुनो कि लोअर सफिक्स से अपर सफिक्स हमेशा बड़ा होता है, तो बिना डिब्बा वाला ढक्कन की बात मत करना कि n का मान 4 से छोटा भी हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ टीचर लोग ऐसे भाषण दें, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अपर सफिक्स है तो 4 से तो कम से कम बड़ा ही होगा, बहुत होगा 4 के बराबर होगा, ये भले मान सकते हैं हम, इस बात को मान सकते हैं कि अपर सफिक्स 4 के बराबर हो सकता है। लेकिन फिर देखो अगर 4 के बराबर मान लेते जा तो फिर ही गड़बड़ हो जाता ना, फिर 4 में से 1 गया तो 3 हो जाता। मतलब आप समझ रहे हो कि इसके लिखने का मतलब क्या है। जो क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो आपको किस हद तक क्वेश्चन से ही पूरा एकदम क्लियरिफिकेशन दे देना चाहते हैं, तो उसका मतलब समझो कि ये सिर्फ ये कर रहा है कि इनका मान 4 तो होगा, इनका मान 4 से ही बड़ा होगा। आप 4 भी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ 4 कहेंगे तो फिर जग गड़बड़ हो जाएगा, तो नहीं भी लिखता तो आपको खुद से समझना होता कि इनका मान इससे बड़ा होगा। और शायद हो सकता है कि आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, मतलब आंसर में दो गो आंसर आए, शायद इसलिए भी लिख ले हो। फिलहाल शायद को बंद करते हुए मेन एग्जैक्टली आते हैं क्या है, n फैक्टोरियल
क्योंकि फॉर्मूला तो वही कहता है, और बटे में n-4 फैक्टोरियल, क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, और बटा n-1, तो इसको लिखेंगे पहले अपर सफिक्स n-1 फैक्टोरियल, और बटा उसमें भी n-1 तो है ही है, फिर 4 भी घट गया, बराबर इस तरफ देखें तो 5 अब बटा 3। इसमें ध्यान ये देना है कि n फैक्टोरियल जो है ना बड़ा है, n-1 छोटा है, तो ऊपर वाला n को ही क्यों नहीं तोड़े हम, n तो 1 घट गया तो n-1 फैक्टोरियल बटा फिर n-4। ध्यान देना कि n-4 भी बड़ा है, n-4 बड़ा है, क्यों? क्योंकि नीचे अगर देखोगे तो n-1 फिर उसमें से -4, मतलब समझ रहे हैं कि n-5 है, तो ये ज़्यादा छोटा है, इसलिए हम वहीं तोड़ेंगे, n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल पे ला के रोक देंगे, और बटे n-1 फैक्टोरियल बटा n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5/3। ध्यान देना n-1 फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल कैंसिल, n-5 फैक्टोरियल n-5 फैक्टोरियल कैंसिल, तो बचा क्या, n बटा n-4 इज इक्वल टू 5/3। इतना तो खैर पता है हमको कि आप लोगों को तिरछा तिरछी गुना करे ले आता है, 3 से गुना कर दो तो ये हो गया 3n, उस तरफ n से गुना कर दो तो 5n, और -5 के 20। अभी 3n छोटा है तो क्यों ना हम इधरे भेज दें 5n - 3n। अब 20 को इस तरफ लिखें तो 20, तो 20 बराबर कितना हो गया 2n, 2 से काट दो तो n बराबर कितना हो गया 10। और आपसे तो यही पूछा गया था कि n ज्ञात करें, n बराबर हो गया 10। दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, ये जानकर अच्छा लगा कि आप लोगों को कॉन्टेक्ट से ज़्यादा मतलब कंटेंट से, और मेरा भी यही मानना है कि जितना हम कॉन्टेक्ट के ऊपर ध्यान दें या काम करें, उससे लोगों को तो हम जोड़ लेंगे, लेकिन पढ़ने वाले विद्यार्थी को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि पढ़ने वाले मैथ है, मेरा विषय ही ऐसा है जिसमें कंटेंट पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। ज़्यादा करके कंटेंट पे पढ़ने वाले विद्यार्थी ध्यान देते हैं। तो अच्छा लगा कि आप लोगों का ध्यान कंटेंट पे रहता है, तभी तो कुछ विद्यार्थी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब बहुत बड़े फ़ैन कह सकते हैं, या फिर अच्छा है, तहे दिल से आपका आभार सुधीर सिंह जी, और भी बहुत सारे विद्यार्थी जैसे कि छोड़ो कौशलों में क्या नाम ले, वो लोग छोटा छोटा आप लोग गलती पकड़ लेते हो, तो अच्छा लगता है कि आप लोग एकदम क्लास को बारीकी से देख रहे हो, माइनस प्लस यहाँ तक की भी गलती को आप ढूंढ लेते हो। फिलहाल देखिए तीसरा के पहला नंबर, तीसरा में आर ज्ञात करें, तीसरा नंबर में कह दिया है आर ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट नंबर में 5PR इज इक्वल टू 6PR-1, पहला नंबर। लगले एक काम करते हैं, दूसरा भी लिख देते हैं, दूसरा 5PR इज इक्वल टू 2 गुने 6PR-1। वहाँ 2 गुने, किताब में गलती होगा, ठीक है, बहुत सारे किताब वैसे हैं, बहुत सारे क्या सब किताबें में गलती है, जिस किताब को अपडेट नहीं किया गया उस किताब में गलती है। हुआ क्या है ना कि प्रिंटिंग के वक्त मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए आप जो किताब के लिखता हैं या राइटर हैं उनको आप दोषी नहीं कर सकते, वो तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनको तो हम भी अपना आइडियल मानते हैं कि हाँ भाई वो हैं,
मैथमेटिशियन, तो आप उनको गलती नहीं कर सकते। टाइपिंग वक्त या फिर टाइप करते वक्त गलती हो जाता है, एरर हो जाता है, सुधार लीजिएगा। 26 ने वो 2 गुने। फिलहाल पहला नंबर क्वेश्चन, अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अब बटा में 5 माइनस r फैक्टोरियल बराबर, उधर अगर देखें 6 परमुटेशन इतना, तो 6 फैक्टोरियल बटा 6 में से इसको घटा दो तो माइनस r, और ये अगर घटेगा भी तो +1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ इस बात पर ध्यान देना है कि 5 फैक्टोरियल छोटा है, तो छोटा वाला छोड़ दो, 6 फैक्टोरियल बड़ा है तो 6 गुने 5 फैक्टोरियल। इधर 5 माइनस r, ये भी छोटा तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि इधर 6 और 1 7 है, तो 7 माइनस r, मतलब समझ लो कि अगर ये लिख दिए तो 1 घटा के लिखेंगे आगे 6 माइनस r, और अगर ये लिख दिए तो फिर आगे 1 घटा के लिखेंगे यानी कि 5 माइनस r, और यहीं ला के फैक्टोरियल पर रोक देंगे क्योंकि हम दोनों तरफ फिर काट सकें। इसको लिखेंगे 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r। ये ध्यान रहे कि ये वाला बड़ा भाई, 6 माइनस r छोटा भाई। ऐसने कुछ इधर सोचते हैं जो 6 बचल है कि बड़ा भाई 3, छोटा भाई 2। जब आप बड़का यानी 7 माइनस r को बड़ा से कंपेयर करोगे तो कुछ आंसर आएगा। वही आंसर ऐसे भी आ सकता है जब हम छोटा 6 माइनस r को छोटे से कंपेयर करें। जैसे r उस तरफ गया तो r बराबर 3 इन्हें आके घट जाएगा यानी r इक्वल टू 4, या अगर r उस तरफ गया तो भी 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 4। तो आप दोनों ही सिचुएशन में किसी को भी उठा लीजिए, r बराबर अलग अलग मानने आएगा। अगर उस तरफ 4 आया है तो इधर भी 4 आएगा, ये श्योर होता है, ये कंफर्म होता है। अच्छा दूसरे को भी देख लेते हैं, वो भी तो दिखाइए दे रहा है ना, हम बहुत जगह बन जाएगा। इसको समझो 5 फैक्टोरियल अब बटा, ये तो अभी अभी तोड़े हू बहू, एकदम सेम टू सेम तोड़े, एकदम दोनों में कोई अंतर नहीं, हू बहू। मतलब कि टाइम क्यों बर्बाद करें। इसी क्वेश्चन को हम मार्कर से इसी में समझो ऐड कर दिए, यहाँ पे सिर्फ 2 गुना कर दिए तो सिर्फ 2 गुना होते जाएगा, सिर्फ 2 गुना होते जाएगा, सिर्फ 2 गुना होते जाएगा। लास्ट में आते आते आप समझ सकते हो कि फिर क्या कहते हैं, मतलब ये 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लाइन लिखना पड़ेगा, ये फिर कन्वर्ट हो जाएगा 12 में। मतलब सेम क्वेश्चन दोनों दने हैं, सिर्फ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते गए, और ये समझ लो कि 2 दूनी 4, पहले 4 लिखते हैं फिर छोटा भाई 3 लिखते हैं। तो आप अब तो अपने भी डिसाइड कर लोगे कि 7 माइनस r बराबर 4, या तो ये वाला 6 माइनस r बराबर 3। तो r उधर गया तो 3 हो गया, 4 घट के r उधर गया तब भी 3 हो गया। तो दोनों ही सिचुएशन में r इक्वल टू 3 आएगा। तो जैसे 3 के पहला था वैसे ही 3 के दूसरा, दोनों एक ही जैसन था। एक आध क्वेश्चन और देख लेना, चौथा भी क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी देख लिया जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा में है यदि 20 परमुटेशन r बराबर 6 8 4 0 तो r ज्ञात करें। देखो एक बात तो श्योर है, एक बात तो पक्का है
कि 20 परम्यूटेशन आर है, मतलब कि अपर सफिक्स 20 है, तो लोअर सफिक्स ये नहीं समझ में आ रहा है कितना होगा, लेकिन इतना साफ साफ झलक रहा है कि 20 के बाद 19 आएगा, 19 के बाद 18 आएगा, 18 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 15 आएगा, 15 के बाद 14 आएगा। मतलब ये कि अपर सफिक्स 20 है, तो इसको हम 20 से ही लगाना शुरू करेंगे डायरेक्ट एकदम। 20 से लगाए तो 34 दूनी 38, देखो जीरो तो खैर खत्म हो गया, और 2 दूनी 4। फिर ये भी श्योर है कि अब 18 से लगेगा, 18 से लगना ही लगना, 18 एकम 18 और 18 नमक 62 से, 18 नमक नहीं गलती हो गया, 59 से। अब 18 नहीं लगाना, अब मत 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 लगाना। मतलब ये हो गया कि इसको आप लिख सकते हैं 20 गुने 19 गुने 18, और इसको ऐसा ही रहे तो ज़्यादा छेड़छाड़ इसको मत करो। हर बार एक काहे तंग करना, हर बार इसी को काहे तंग करें, तो ये 20 परम्यूटेशन आ ही रह जाएगा। और इसको लिखेंगे अपर सफिक्स 20 और लोअर सफिक्स 3। शायद एजा पे हो सकता है कि अता माजी सटकली, माफ़ करना, हो सकता है कि आपको दिक्कत हो जाए। दिक्कत ये हो जाए, छोड़ो क्या दिक्कत होगा यार, आप लोग NCERT पढ़ के आए, आप लोग को मालूम है कि 3 सीढ़ी नीचे उतरना है, तो ऐसे ही उतरेंगे 20 गुने 18। तो अपर सफिक्स मिल रहा है, तो जाहिर से बात है कि R बराबर 3 होगा ही होगा। इसमें आंसर हो गया R बराबर 3। 5 भी बता दें, चलो 5 6 7 8 9, ठीक है, 4 को बताएं, बाकी फिर 5 के आगे कल मिलते हैं 5 6 7 8 9 10 के लिए। क्लास अगर अच्छा लगा तो आगे बाकी अपना काम कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में इसी एक्सरसाइज के साथ में, अगले क्वेश्चन के साथ में। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक जय हिंद दोस्तों।